हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, उन सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ जितने भी संगठन हैं, जैसे बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक, चिकित्सा सेवा संरक्षण, बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, मीडिया प्रभारी है, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। साथियों, सभी संगठन अपने अपने तरीका से, अपने अपने ढंग से एक संगठन बनाकर सरकार के पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार से हमेशा मांग किया जा रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा को अनदेखी नहीं किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपका कोरोना काल है। तो सरकार भी इस चीज़ को मानती है और जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे जहाँ भी हो, जिस कम्युनिटी को एक चिकित्सा का रीढ़ है, जो कि बरसात हो, ठंड के दिन हो, गर्मी के दिन हो, आंधी तूफान हो, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, 24 घंटा तत्परता के साथ आम जनता के सुख दुख में, आम जनता के जो तकलीफ़ें हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो फर्स्ट एड है, जो निश्चित ही अपने निभाते हैं और लोगों को सेवा देते हैं। साथियों, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। अगर किसी को पेट में दर्द हो जाता है और कराते हुए ग्रामीण चिकित्सक भाई के पास जाते हैं, उनके पास पैसा रहे अथवा नहीं रहे, इस चीज़ को भी नहीं कहते हैं कि पैसा लेकर के आए हैं। इस चीज़ को भी नहीं कहते हैं कि पहले फीस जमा कीजिए। वो सिर्फ फर्स्ट एड के रूप में, टैबलेट के रूप में उसको देते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को प्राथमिक उपचार करते हैं। आप चले जाइए किसी MBBS डॉक्टर के पास, आप पहले कहिए कि सर हमारा इलाज कीजिए, आपको कभी नहीं होने वाला है। पहले आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा, प्रक्रिया से, उसका प्रोटोकॉल है, उसके तहत जाना पड़ेगा, उस लैब है, डायग्नोसिस है, उसको टेस्ट वगैरह, पेट में भी दर्द हो जाए, सब करना पड़ेगा। खैर, ज़रूरी भी है, किस कारण से पेट में दर्द हो रहा है, किस वजह से आपको तकलीफ़ें हैं, यह चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। पैसा खर्च होता है, रोगी ठीक भी होते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है तब वो करें। और ये ग्रामीण चिकित्सक है जो कि बिना पैसा के यह डिमांड कभी नहीं करते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, लोगों को सेवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी मरीज को फर्स्ट एड हो गया तो मरीज को सेकेंडरी में जान बचाया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट एड नहीं हो बेहतर ढंग से तो मरीज को जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को सड़क दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गई, ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, काफ़ी एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग को फर्स्ट एड के तहत अगर नहीं रोका गया तो मरीज जाते जाते रास्ता में ही एनेमिक हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगा, मरीज दम तोड़ देगा। अगर किसी मरीज को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आप जानते हैं कि सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो उसमें फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डायरिया से हो या वोमिटिंग से हो या अन्य कारणों से डिहाइड्रेशन हो, तो उसमें फ्लूइड डॉक्टर चढ़ाते हैं। तो उसको अगर प्राइमरी में अगर बेहतर ढंग से सेवा नहीं दिया जाए तो फिर उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है। ORS का घोल आपको पिलाना ही है। अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है, 104 105, मरीज कन्वल्जन की स्थिति में आ गया है, तो बुखार को कंट्रोल करने के लिए जब तक कोल्ड एक्सपोजिंग फर्स्ट एड में नहीं किया जाता है या फिर पैरासीटामोल की गोली नहीं दिया जाए
बुखार को कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है कि बुखार के वजह से भी उसको हाई ग्रेड फीवर से भी उसका जान चला जा सकता है। तो फर्स्ट एड का बहुत अहम रोल होता है। हम सभी जो प्रशिक्षित हैं, जो ट्रेनिंग लिए हैं, बखूबी हम लोग इस चीज़ को निभाते हैं और सरकार की जो भी गाइडलाइंस आती है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए उसको हम लोग फॉलो करते हैं और अपने अपने कम्युनिटी में चिकित्सा सेवा देते हुए जो नज़दीकी जो पीएचसी है या फिर सीएचसी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या नियरेस्ट सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, कहीं न कहीं हम लोग उसको समय पर पहुंचा भी देते हैं या भेज भी देते हैं। लेकिन सरकार जानते हुए हम लोगों के साथ अनजान कर रही है। सरकार जानते हुए हम लोगों को बेदखल कर रही है। इस चीज़ को देख रही है कि कोरोना काल में बड़े बड़े अस्पतालों के क्या हाल था। अपने अपने अस्पताल को, अपने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए बंद करके चले गए थे। उस समय ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान को हथेली पर लेकर के लोगों को बचाने का कार्य किया और कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने भी कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई। तो सरकार को कहीं न कहीं फर्स्ट एड करने के लिए राज्य रजिस्टर खोल करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सरकार को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कुछ दायरे देना चाहिए, कुछ लिमिटेशन देना चाहिए। उस लिमिटेशन के तहत ग्रामीण चिकित्सक सेवा कर सके। नहीं तो फिर दवाई रखने की कुछ लाइसेंस देना चाहिए ताकि हम सभी लोग बेहतर ढंग से और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, लोगों को बेहतर ढंग से और सेवा दे सकें। तो सरकार, हम लोगों ने देखे थे कि सरकार जब 38 जिला में भ्रमण की थी आम जनता से सुझाव के लिए, उसका क्या नाम था ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने भी लगभग 100 आवेदन सरकार को 38 जिला में देने का कार्य किए। सरकार ने भी भरोसा दी थी कि इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और आप लोगों की मांग को हम लोग पूरा करेंगे। सरकार अभी तक नहीं की है, लेकिन जल्द ही हम लोग होंगे कामयाब। एम्बुलेंस में सरकार ऑलरेडी इंडिकेट कर दी है कि आप सभी लोग को एम्बुलेंस पर सेवा लिया जाएगा। तो सिर्फ सरकार बहाली निकालेगी, तो जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उन सभी को उसमें इम्प्लीमेंट, उसमें फॉर्म भरेंगे और उसमें सेवा देंगे। और मैं बता दूं कि सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनका जल्द ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने NIOS कार्यालय में, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान कार्यालय में मैंने संपर्क स्थापित किए थे। तो वहाँ पर ही जो निर्देशक हैं, जो वहाँ पर ही जो कर्मचारी हैं, उनसे बातें हुई तो बताएं कि आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट घोषित होगा। जो सेकेंड बैच के हैं थोड़ा धैर्य रखें, हो सकता है कि इस मंथ के 3rd वीक या लास्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। मैं यह कहना चाहूँगा, जो बिहार के जो सभी ग्रामीण चिकित्सक हैं, चाहे वो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, कोई ऐसा चिकित्सा कार्य नहीं करे जिससे ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो। ओनली फर्स्ट ऐड करें। सेकेंडरी के लिए आप हायर सेंटर या फिर आपके नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको बखूबी आप भेजें। WHO के तहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको ट्रेनिंग के ज़रिए बताया जाता है। जो बीमारियां लूज पुंज हो जाता है, पोलियो में कुछ पैसा अगर आप खबर देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मर के रूप में आप देते हैं, उसमें भी पैसा मिलेगा। अगर कालाजार का मरीज आपके आसपास में या कोई साइन एंड सिम्टम्स में लक्षण वाला मिलता है तो उसको आप अस्पताल में भेजें। अगर टीबी का मरीज आपके आसपास, आप जहां आप चिकित्सा सेवा करते हैं वहाँ वैसा कुछ लक्षण मिलता है ना, तो उसको भी इन्फॉर्म करें। अस्पतालों में पॉजिटिव केस मिलता है,
उसमें भी आपको 500 रुपया दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो सरकार के साथ जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करे और चले, और कोई ऐसा गलती नहीं करे, सर्जरी का काम नहीं करे जिससे कि चिकित्सा सेवा बदनामी हो और आप समाज के सामने नज़र में गिर जाएं। ग्रामीण चिकित्सकों को ऊपर आँच आवे, ऐसा नहीं हो। साथियों, मिलते हैं मैं अगले दिन, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण चिकित्सक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।